Hi, this is Khushbu with a new question of statistics. This is question number 1, exercise 14.2, page number 275 from NCERT. The question is, the following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. इस टेबल में हमें ये दिखाया है नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर. फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा अबव. कंपेयर इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हमें इसका मोड और मीडियन फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसका हम टेबल बनाते हैं. मीन निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड और हमारा होता है अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड से. अगर आपको क्वेश्चन के ऊपर मेंशन नहीं है तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेथड. सो एज इन इयर्स, नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं FI से. देन क्लास मार्क्स जो कि होता है हमारा XI. देन DI विच इज इक्वल टू XI माइनस A. ये A अगर आप लास्ट के वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया है तो A हमारा होता है अज्यूम मीन. ये मैं आपको भी क्वेश्चन करके समझाऊंगी इसे कैसे निकालते हैं. एंड द लास्ट इज FI DI. सो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पर. दिस इज assumed mean method. So सबसे पहले एज इन इयर्स. हमें एज क्या गिवन है, हमें एजेस ये जो कॉलम में गिवन है फर्स्ट रो में, आपको ये इसको कॉपी करना है. सो 5 to 15 years, then 15 to 25 years, then 25 to 35 years, then 35 to 45 years, 45 to 55 years, then 55 to 65 years. Yeah. So number of patients. अब हमें लिखना है हमारा FI. So ये है हमारे पास 6, 11, 21, 23, 14 and this is 5. फिर हमें निकालना है XI. XI हमारे पास होता है क्लास मार्क. क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है. अगर आपने लास्ट के वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आपको निकालना सिखाया है. फॉर्मूला इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2. ये फॉर्मूला होता है. सी, ये वाली चीज हमारी होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट. इस तरह से लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है. इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है क्लास मार्क मतलब XI. सो 5 प्लस 15 बाय 2 मतलब 20 बाय 2. कैंसिल आउट करके आ गया हमारे पास 10. सो दिस इज 10. ऐसे ही 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 करेंगे तो आएगा 40. 40 डिवाइड बाय 2 इज 20. 25 प्लस 35 करके हमारे पास आएगा 60. 60 डिवाइड बाय 2 इज 30. 35 प्लस 45 इज 80. तो ये आ गया 40. सेम इज 45 प्लस 55 इज 100. 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50. सेम इज ये आ जाएगा हमारे पास 60. अब आता है DI इज इक्वल टू XI माइनस A. ये जो A है यहाँ पर इसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन. ये हमें अज्यूम करना होता है. हम कहां से अज्यूम करते हैं, इस XI से. इस XI से हम इसको अज्यूम करते हैं. कैसे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है हमारे पास, मतलब इवन नंबर है. सो या तो आप 2 टर्म ऊपर से छोड़ के नीचे से 3 टर्म छोड़ेंगे हम और 30 को मानेंगे, या ऊपर से 3 टर्म छोड़ के नीचे की 2 छोड़ के 40 को मानेंगे. लेट्स सपोज मैं ऊपर से 2 छोड़ के नीचे से 3 छोड़ के इसको मान लेती हूं मेरा अज्यूम मीन. तो हम लिखेंगे लेट अज्यूम मीन बी A. लेट अज्यूम्ड मीन A इज इक्वल टू 30. ये हमने 30 मान लिया. तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा DI इज इक्वल टू XI माइनस 30. अब बिल्कुल इसी फॉर्मूला में आप क्या वैल्यूज पुट करते जाना. सो XI हमारे पास है 10. तो 10 माइनस 30 क्या आएगा हमारे पास, माइनस 20. सेम इज 20 माइनस 30 हमारे पास आएगा माइनस 10. 30 माइनस 30 इज 0. 40 माइनस 30 इज 10. 50 माइनस 30 इज
20 and 60 minus 30 is 30. Now FI/DI. FI/DI हम कैसे फाइंड करते हैं? ये जो FI का कॉलम हमारा गिवन है और ये है DI का. FI/DI मतलब इस FI को आप इस DI से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे लिखोगे. So कौन से दो कॉलम्स हम यूज करेंगे? ये FI वाला और ये DI वाला. So FI into DI. 6 into minus 20 is minus 120. Now 11 into minus 10 is minus 110. 21 into 0 is 0. 23 into 10 is 230. 14 into 20 is 280. And 5 into 30 is 150. So 6 को इससे किया, 11 को इससे किया, 21 को 0 से किया, 23 को 10 से किया, 14 को 2 से किया, 5 को 30 से किया. Now अब हमारा स्टेप आता है समेशन. समेशन होता है मतलब सम. हमें सम लेना होता है इस FI का और उस FI/DI का. तो ये बन जाएगा हमारे पास समेशन FI. समेशन का साइन होता है जैसे सिग्मा बनाते हैं. इसका मतलब होता है समेशन मीन्स सम. तो इन सारी टर्म्स अगर हम सम करेंगे 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5, तो ये हमारे पास आता है 60. ये सम आ गया 60. नाउ इस FI/DI का यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स भी है और पॉजिटिव टर्म्स भी है. तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव का सम आप अलग लोगे, पॉजिटिव का अलग लोगे. माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 230 प्लस साथ में इन टर्म्स को हमें ऐड करना है. तो ये ऐड करके हमारे पास बनेगा 0, 8 plus 3 11, 11 plus 5 is 16 and 17 plus 2 2 4 5 6 670. इन तीन टर्म्स को ऐड करके सम आ रहा है हमारे पास 670. 16, sorry this is 16, 660. So ये दो चीजें आ रही हैं. अब इनको प्लस माइनस माइनस करके हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्लस माइनस माइनस इज माइनस, तो आ गया 430. तो यहां पर आएगा हमारे पास 430. नाउ अब हमारे इसको बस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है. सो हमारे पास अज्यूम मीन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू, मीन को डिनोट करते हैं x बार से, इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन का. तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास है 30 प्लस FI/DI इज 430, FI इज 60. सो बस इस वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे. सो ये बनेगा हमारे पास दिस इज 6 प्लस 11 प्लस this is 6 plus 11 is 17, 7, 8, 8 plus 3 11, 11 plus 4 is 11 plus 4 is 15 plus 4 20. It's 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm sorry, this is 80. This sum would be 80. So यहाँ वैल्यू आएगा हमारे पास 80. 0 से 0 cancelled. So 30 plus 8 divided by 43 would be 5.375. So ये ऐड होकर आएगा 35.375. That means 35.38. इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया. So ये हमारे पास आ रहा है मीन. हमें मीन फाइंड करना था ऑफ द गिवन डेटा. नाउ अब हमें क्वेश्चन में आ गया है मोड. क्लास 9th में आपने मोड निकाला था, बट तब आप मोड किसी डिफरेंट तरीके से निकालते थे. अब मोड के लिए प्रॉपर फॉर्मूला है. सो मोड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो ये 23, ये नंबर 23 ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये आ रहा है. तो कौन सी क्लास है हमारे पास? 35 to 45. ये आ गई हमारी मॉडल क्लास. क्लास 9th में आप सिर्फ मॉडल क्लास निकालते थे, मोड नहीं. सो ये हमारी मॉडल क्लास आ रही है 35 to 45. सो हमारे पास आ गई मॉडल क्लास 35 to 45. इस 35 to 45 के अंदर हमारी लोअर लिमिट है 35. तो
तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 35। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को हम डिनोट करते हैं एफ नॉट से। आई एम सॉरी, दिस इज डिनोटेड बाय F1। F1 से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो हमारे पास है 23। इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 23। नाउ अब हमें देखना है मॉडल क्लास का जो मोड का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपको यहाँ पर L पता है, यहाँ पर F0 पता है, H इज क्लास साइज। क्लास साइज कितने कितने का है, दैट मीन्स इनका 5 to 15 का डिफरेंस इज 10, 15 to 25 का डिफरेंस इज 10, ये भी 10, ये होता है हमारा क्लास साइज। तो हमारे पास यहाँ पर H है, H मतलब कि क्लास साइज हमारे पास है 10। नेक्स्ट हमें चाहिए ये F0 और F2। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 21। तो ये हमारे पास आ जाता है F0 और F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, आगे वाली क्लास की। तो इससे आगे वाली क्लास है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास विच इज 14। अब आपको इन वैल्यूज को सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले आता है मोड इज इक्वल टू L। L मीन्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास है 35। सो 35 प्लस F1, F1 हमारे पास क्या है 23। सो 23 माइनस F0 हमने निकाला भी 21 अपॉन 2, 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 मीन्स 2 इंटू 23 माइनस F0, F0 हमारे पास क्या है 21 माइनस F2, F2 इज 14, ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज, इंटू H इज 10। सो 35 प्लस 23 माइनस 21 इज 2 अपॉन दिस इज 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ये 10 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा ये 20। 46 माइनस 21 माइनस 14, माइनस 21 माइनस 14 इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। सो 35, 46 माइनस 35 करके आ जाएगा 11। सो 20 अपॉन 11, तो ये सॉल्व करके बनेगा 35 प्लस 1.81 मतलब 36.81। तो ये हमारे पास आ गया हमारा मोड 36.81 या 36.8 कह सकते हो इसको, 36.8। अब आप ये देखो, चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि मोड हमारी मॉडल क्लास थी 35 to 45 और ये 36.8 वैल्यू भी 35 to 45 के बीच में ही लाई करती है। दैट मीन्स दिस इज द मोड एंड दिस इज हमारा जो मीन आया था दैट वाज 35.38। सो ये हो गया हमारा मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। सो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये चीजें लिखनी है कि आपको क्या क्या गिवन है। ये आप बिना स्टेटमेंट के जस्ट उनकी शॉर्ट फॉर्म्स में लिख सकते हो और जस्ट उसको अप्लाई करना है। So this was question number 1, exercise 14.2, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.